सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ पर। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ हैबिट को बहुत जल्दी अपने थिंकिंग को इम्प्लीमेंट करने लगने या अपने थिंकिंग के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगने के योगों को बताता है। आप जैसे जातकों में पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है और चीज़ों को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि जो चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना है बहुत ज़्यादा होता है अपने रिज़ल्ट को पाने के लिए। और यही रीज़न है कि किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप जैसे जातक अपने मन के अकॉर्डिंगली ही काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन आप अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका जो फिंगर है वो शॉर्ट है, ऊपर से नीचे का एरिया डेवलप्ड है, तो अंततः आप सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे सिर्फ मन की। और वैसे भी जब नीचे का एरिया डेवलप्ड होता है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होता है। तो लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर बहुत ज़्यादा आपकी रहेगी, जो कि जॉब मात्र से कंप्लीट कभी नहीं होने वाला। इसीलिए आप जैसे जातकों को यही सजेस्ट किया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट वर्क करिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, बिजनेस करेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इन सारे जो कार्य हैं इन सबसे बहुत ज़्यादा उन्नति देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है, क्योंकि जब लिटिल फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो ये कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम दे देती है। जैसे कि अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, एक प्रकार से जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों के संभाल कर रखना, ये भी थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। कल पर टालने की आदत ज़्यादा होती है, तो वो जो पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल वो थोड़ी कम देखने को फिर मिलता है। तो इस कारण से थोड़ा सा ये जो है एक प्रकार से बिज़नेस में भी थोड़े रोड़े यहाँ पर डालता है। लेकिन अगर आप बिज़नेस कोई भी कर रहे हैं और अगर आपका पार्टनर या एम्प्लॉय कुछ ऐसा है जो प्रॉपर मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी रख पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम फिर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ पर सेम है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सूर्य की फिंगर बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। तो हिम्मत, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत, जुनून, हौसला, पराक्रम बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगा। और यही रीज़न है कि जैसे जेब में 5 रुपये रहे और लाखों की रिस्क लेने की बारी आ गई तो आप आसानी से ले लेंगे। फर्स्ट फिंगर का भी झुकाव सेकंड फिंगर की ओर जा रहा है, तो ये बताता है कि आपके अंदर वैराग्य की भावना आ रही है। जैसे भीड़ से अलग रहना, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होने लगना। साथ ही साथ फिंगर के बीच में जो गैप है ये अधिक खर्चीलेपन को बताता है, तो खर्चों पर नियंत्रण फिर कम देखने को मिलता है। और यहाँ फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा तकरीबन मौजूद है, जो एक फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी बताता है। और यहाँ जो नॉट्स हैं फिंगर के, वो भी आपके एक प्रकार से क्लियर हैं, जिसके कारण आप स्पष्टवादी रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना एवं सुनना, विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और फैलेंजेस यहाँ डेवलप्ड आपका ठीक है। अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो रहा है, तो आप अपने फिजिकली स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिए, खासकर जैसे योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन सारी फिजिकली एक्टिविटीज़ करने के कारण ही आपका अंदरूनी मंगल स्ट्रांग होगा। और जब ये स्ट्रांग होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्टेमिना, एनर्जी, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अदरवाइज़ इन सारी चीज़ों में धीरे धीरे कमी आती जाएगा, जो कि सही नहीं होता है हेल्थ के हिसाब से। वहीं जो आपका थंब है ये भी थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन ये बताता है कि आप टू द पॉइंट बात करते हैं और टू द पॉइंट बात सुनना आपको ज़्यादा यहाँ पसंद रहेगा। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, जो अच्छे विल पावर के साथ साथ लॉजिकल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। विल पावर इसलिए क्योंकि फिंगर शॉर्ट है, और लॉजिकल इसलिए क्योंकि थंब का सेकंड जो पर्व है वो डेवलप ज़्यादा है। तो अगर आप कोई भी काम सोच विचार के यानी एनालिसिस करके लॉजिक लगा के करेंगे तो उन सारे कार्यों में आपको सफलता अच्छे तरीके से मिलेगा। और यहाँ यव का चिन्ह भी है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को बताता है। तो इस कारण से मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, अपने धर्म कर्म के प्रति कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना, ये पॉजिटिव रिएक्ट करता है इस यव साइन को। जब ये यव साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके लाइफ में सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर मतलब पूर्व अनुमान, आभास लगना और हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, मनी, सब चीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये हाथ का बहुत शुभ चिन्ह है, इसलिए इसको पालना पड़ता है। बाकी यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका जो थंब का जॉइंट है वहाँ
मांसल ज़्यादा है, जो बताता है कि आपको किसी के सामने झुकना यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं रहेगा। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है, तो इस कारण से ये बताता है कि आप बैठे बैठे अधिक अच्छे से काम कर सकते हैं, यानी ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम या फील्ड वर्क आपको यहाँ पसंद नहीं आएगा। और यहाँ देखें तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन कम है और उससे भी कम है एक्शन जोन, मतलब सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। और ओवरऑल हाथ में शुक्र सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो कि लग्जरियस लाइफ को, दिखावटी चीज़ों को, अच्छा रहन सहन, खान पान को और थोड़ी कामुकता को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका वेल डेवलप्ड है। जब गुरु कम एरिया भी ले रहा हो, लेकिन ये एरिया बीच से अगर, जैसे यहाँ पर ये एरिया है, ये अगर डेवलप्ड हो जाए तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन हो या दाम्पत्य जीवन, वो कहीं ना कहीं सुखमय खुशहाली में रहता है। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से प्रोग्रेस लाइन भी आपके माइंड लाइन से गई हुई है, जो एम्बिशियस नेचर को बताता है। तो आपने कहीं ना कहीं 21 की उम्र में बहुत बेहतरीन ग्रोथ किया अपने लाइफ में, क्योंकि प्योरली जो माइंड लाइन से रेखा निकली हुई है वो 21 और उसके पहले भी एक निकली हुई है 17-18 की उम्र में। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसमें आपके अंदर हौसला, जुनून, पराक्रम या किसी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि एक प्रकार से ये एम्बिशियस नेचर को बताता है। तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे जुनून हम कहते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है 21 का है, इसके लिए माइंड लाइन कंटिन्यूस चल रही है। इस माइंड लाइन में एक गैप आया है, और ये जो गैप है ये आपको करेक्ट यहाँ पर बैठ जाएगा अराउंड 27 से लेकर के 29 के मिड में। तो ये टाइम पीरियड में जो ये आपकी माइंड लाइन टूटी है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अभी चल रहा है। माइंड लाइन टूटना शनि के नीचे अधिकतर मामलों में दुर्घटनाओं को बताता है, लेकिन इसमें सबसे पॉजिटिव बात यही है कि यहाँ पर आपका गुरु से कनेक्शन हो गया माइंड लाइन का, तो ये आपको बचा लेगा, यानी किसी ना प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी, नेगेटिव थॉट्स भी माइंड में आएंगे, लेकिन उन सबको ईजिली जो है कंज्यूम या फिर एक प्रकार से अडॉप्ट कर पाएंगे। तो ये माइंड लाइन जो चेंज हो रही है, ये आपकी मेंटली स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी और ज़्यादा, और अच्छे से डिसीज़न लेने लगेंगे और अच्छे से एनालिसिस करने लगेंगे, समय रहते बहुत अच्छे से काम करने लगेंगे और बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसका जीता जागता एग्जांपल ये है कि यहाँ पर ये जो माइंड लाइन आपकी निकली है, इस माइंड लाइन में देखेंगे कि ऑफशूट्स आपके निकलने लग गए हैं, और ये माइंड लाइन आगे चल करके एकदम लॉन्ग क्लियर कट जा रहा है, जिसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और ये जो नीचे की ओर हल्का सा ये आइलैंड का जैसा शेप भी बन रहा है, तो ये आइलैंड नहीं है, ये एक प्रकार से सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आपकी जो यहाँ माइंड लाइन है उसको सपोर्ट करने वाली ये रेखा है, जो बेसिकली बताती है डबल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को। तो इसलिए जो है 20 एक प्रकार से 9 और 30 के मिड के बाद जा कर के थोड़ा थोड़ा लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ना स्टार्ट होगा, और जो मेजर ग्रोथ है वो अराउंड 30 के एज से देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए इतना अच्छा पॉजिटिव गुरु आपका रिएक्ट कर रहा है। सैटर्न माउंट डेवलप्ड नॉर्मल है, और सैटर्न लाइन हाथ में तकरीबन नेग्लिजिबल है, नहीं है। तो नहीं है सैटर्न लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाग्य ही नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से जो इंसान आज के टाइम में अमीर है, फेमस हैं, एक प्रकार से फिल्म स्टार्स हैं, जितने भी, उनमें से तकरीबन 80% लोगों के हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है। तो भाग्य रेखा का होना और टूट के चलना सबसे ज़्यादा ख़राब होता है हाथ में, और आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, मतलब एंडलेस डिज़ायर्स आपके जीवन में रहेगा, एंडलेस एफर्ट्स आपकी लाइफ में रहेगा, और कोई भी आपके लिए बाउंड्री नहीं रहने वाली है। इसका मतलब ये होता है, बाउंड्री नहीं रहता है, इसका मतलब ये कि व्यक्ति को जो सोच है वो अनलिमिटेड हो जाती है, व्यक्ति का जो मेहनत है वो अनलिमिटेड हो जाता है, लाइफ के प्रति जो अप्रोच है वो अनलिमिटेड हो जाता है। यही रीज़न है कि आप इतने बड़े रिस्क अभी के टाइम पे ले चुके हैं। इसीलिए अभी का टाइम थोड़ा सा जो 29 है ये भी थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, लेकिन 30 से आपका बहुत मेजर ग्रोथ है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस यही रहेगा कि सेटिस्फेक्शन प्रॉपर्ली मिल नहीं पाएगा, उसके लिए एफर्ट्स, मेहनत हमेशा आप करते जाएंगे, तो लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रॉयल्टी आपकी 30 के एज से खूब बढ़ेगा। सूर्य के क्षेत्र पर देखें तो सूर्य के क्षेत्र पर जो क्रॉस का साइन बन गया है, तो इस कारण से ये अनस्टेबिलिटी और एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है करियर वाइज, कि आप जो भी काम करेंगे प्रोफेशनल या करियर वाइज, उसमें कहीं ना कहीं आपको चीट होना या अपने मन के अकॉर्डिंगली काम प्रॉपर्ली ना कर पाना, या मन भटकना, या किसी भी काम का क्रेडिट ना मिलना, या सक्सेस ना मिलना,
ऐसे कोई भी योग बन सकते हैं और ये पिता से भी रिलेशन में थोड़े अनबन मतभेद को भी इंडिकेट करता है। तो इसीलिए एक प्रकार से जॉब करना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। और आपको सबसे मेनली सूर्य की ही रेमेडी करने हैं। सूर्य के रेमेडीज़ करने के बाद ही प्रॉपरली लाइफ में सक्सेस मिलेगा। और वो जो डेप्ट आपका ख़त्म होने के चांसेस हैं वो आपके 30s के एज से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब ग्रोथ लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सूर्य के रेमेडीज़ जब तक प्रॉपरली नहीं किया जाएगा तब तक डेप्ट का इशू रह सकता है। इसीलिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना या इसको सही करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हाथ में सूर्य पर थोड़ा सा भी ये रेखा धुंधली हुई है, जो आड़ी रेखा आ रही है, तो ऑटोमेटिकली सन लाइन या माउंट आपका इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है जो आपको एक प्रकार से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग देगा। एक से ज़्यादा क्षेत्रों से नाम कमाएंगे। पावर अथॉरिटी आपके हाथ में रहेगा, जिसके कारण आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो ये साइन पॉजिटिव। और बीच में जो ये रेखा गई है बुध और सूर्य के बीच में, ये अच्छे प्रॉपर्टी होने के योगों को बताता है। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल आपको नहीं रहेगा और खुद के दम पर प्रॉपर्टी बिल्ड होने के चांसेस भी ब्राइट हैं। और वहीं जो आपकी मरकरी माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है। जब मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा हो तो बोलचाल की कला, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या इंटेलिजेंसी, वो धीरे धीरे ग्रोथ इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हम इसको पॉजिटिव साइंस के जो है अंदर ही कंसिडर करेंगे। और मल्टीपल्स यहाँ पर लाइन होना, मरकरी लाइन का माइंड लाइन के ऊपर से चलना, ये बताता है कि बिज़नेस में आपके ग्रोथ के चांसेस ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए आँख मूंद के इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगेन किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए उसके लिए सन को स्ट्रॉन्ग करना और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। हृदय रेखा के अंत में इस प्रकार की रेखा सेवा भाव किस्म के नेचर को बताता है। तो कहीं ना कहीं हेल्पिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आपकी यहाँ ज़्यादा रहेगी और माता पिता को जीवन में हर प्रकार का सुख देने वाले भी आप रहेंगे। और यहाँ से हृदय रेखा देखें तो सीधे के सीधे आपके गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जो एक्सट्रीम इमोशनल नेचर को भी बताता है। आप में अच्छी बात ये हो गई कि एक शाखा नीचे चल गई यहाँ पर सीधे और एक शाखा नीचे चल गई, तो ये इमोशनल नेचर को थोड़ा कंट्रोल करेगा। इमोशनल नेचर होने के कारण व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेता है, तो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी या लॉजिकल पर्सनैलिटी नहीं हो पाती है। बट आपके कंडीशन में ऐसा नहीं है, आप इमोशनल रहेंगे लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी इनफ अमाउंट में आपके अंदर रहेगा। दूसरों पर ट्रस्ट कभी भी जल्दी ना करें। दूसरा, कभी भी किसी से उम्मीद ज़्यादा ना लगाएं। तीसरा, किसी भी पर्सन को लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर अहमियत और एक प्रकार से सर पे बैठाना, बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि जब हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टेड होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपके इमोशंस की कदर करेंगे। और आपकी इमोशंस की कदर आपके फैमिली और वाइफ के अलावा और बच्चे, क्योंकि गुरु अच्छा है तो उसके अलावा बहुत कम है। तो इसलिए बाहरी दुनिया में अपने आप को हमेशा खुश और प्रैक्टिकल रहने की ही कोशिश करें, तो वो एटलीस्ट ये आपके लिए कोई भी मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं लेकर के आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर हार्ट लाइन में जो नीचे की रेखा आ रही है ये इमोशनली सेटबैक होने के योगों को ही बताता है, इसलिए पहले से ही प्रिकॉशन रखना सही है। माइंड लाइन यहाँ पर गुरु से स्टार्ट होते हुए एकदम यहाँ सीधे चल रहा है देखा जाए तो ये जब सीधे होती है तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होते हैं, चाहे सही हो या गलत डायरेक्ट मुँह पे कहना ज़्यादा पसंद करेंगे। लॉजिक लगा के जो कोई काम करेंगे यानी एनालिसिस करके तो उसमें सक्सेस अच्छा मिलेगा। पुराने से पुरानी छोटी से छोटी बात को याद रख पाएंगे और मेंटली स्ट्रांग है तो लाइफ में कभी कोई गलत सोचना या गलत निर्णय अपने लाइफ के प्रति लेना आप नहीं करेंगे। ये टूटा हुआ है तो ये टूटा माइंड लाइन का होना और अच्छे इंडिकेशंस को इंडिकेट कर रहा है कि लाइफ में और ज़्यादा आपकी ग्रोथ होने वाली रहेगी और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ आपका बढ़ाने वाला रहेगा। और माइंड लाइन के ऊपर जस्ट सन लाइन के द्वारा कुछ फॉर्मेशंस भी क्रिएट हो रहे हैं हल्के से स्क्वायर्स के। कंप्लीट ये नहीं है, सूर्य जैसे स्ट्रॉन्ग होगा ये स्क्वायर का फॉर्मेशन डेफिनेटली क्रिएट होगा, जिसके बाद प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बहुत जल्दी डेवलप्ड होंगे। लाइफ लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो सीधे यहाँ से निकलते हुए शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो अच्छे फैमिली सपोर्ट, अटैचमेंट और बॉन्डिंग को बताता है। तो लाइफ लाइन में मुझे कोई भी ब्रेक या प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो लाइफ लाइन स्मूथ है, इट मीन्स स्मूथ लाइफ रहेगी। और थोड़ा मंगल स्ट्रॉन्ग करें और यहाँ पर एक प्रकार से देखेंगे बाहरी मंगल तो ये यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, तो आप मानसिक रूप से बलवान रहेंगे जिसके कारण सहनशीलता आपके अंदर अच्छी ये देने वाला रहेगा। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार होने के योगों तक को भी बताता है। परंतु जो यहाँ आड़ी रेखा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब यहाँ आड़ी रेखा होती है तो ये अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है, जो कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग्स के कारण बढ़ता है। इसीलिए चाहे जीवन में जितनी भी तकलीफ़ क्यों ना आ जाए, आप एक तो मेडिटेशन शुरू करें, दूसरा सूर्य के उपाय करें,
तो उससे भी आपके अंदर एक प्रकार से जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बेहतरीन बिल्ड होने वाला रहेगा। तो ये जो लाइफ में स्ट्रेसेस आ रहे हैं तो इसको सहन करने की कैपेसिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और दूसरा अंदरूनी मंगल, तो ये भी आपको पॉजिटिव रिएक्शन अच्छा देगा, क्योंकि शुक्र पर आड़ी रेखा जब होती है तो ये व्यक्ति को उतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट या हैप्पी लाइफ में नहीं होने देती है, क्योंकि स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये साइन नेगेटिव माना जाता है। बाकी यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा आपको अच्छे तकरीबन अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है। और लाइफ लाइन के एंड में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ अच्छे ट्रैवलिंग होने के योगों को भी दर्शाता है। उम्र तकरीबन आपका यहाँ जाएगा 80 क्रॉस। और यहाँ पर देखें तो एक हल्की सी रेखा गई हुई है, हालांकि ये रेखा बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, लेकिन ये विया लाइसा विया इसे हम कहते हैं, जो कि एक प्रकार के एडिक्शन को इंडिकेट करता है। तो किसी भी चीज़ का एडिक्शन है तो छुटकारा पाने का प्रयत्न करें। और बाकी यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है तो व्यापार करना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अंदरूनी मंगल के साथ साथ बाहरी जो मंगल है वो डेवलप्ड कुल मिलाकर के ठीक है। अंदरूनी मंगल थोड़ा डिस्टर्ब है, और जब अंदरूनी मंगल डिस्टर्ब होता है और मून भी अगर ओवर डेवलप्ड हो जाए तो एक प्रकार से ओवर थिंकिंग के कारण नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी आने लगती है। तो इसीलिए जो है कर्म पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, वो एक प्रकार से डीप थिंकिंग या ओवर थिंकिंग नहीं करना है। लेफ्ट पाम में बात करें फेट लाइन की तो यहाँ प्योर मून लक लाइन है, तो मदर सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलेगा, और आप अपने मन का ही कोई काम करें, यानी अपने पैशन हॉबी को ही लेकर के चलें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। आफ्टर मैरिज भी लाइफ में सडन ग्रोथ और प्रोग्रेस मिलेगा। और यहाँ पर आपके ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट है, तो बहुत अच्छा धन जीवन में आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। आपका लेफ्ट पाम कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है राइट पाम के कंपेरिजन में, जिसका सीधा मतलब है कि आप अपने साथ डेस्टिनी बहुत अच्छा लेके आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कर्म सही नहीं हो पा रहे हैं, तो उस कारण से आपका राइट हैंड इतना पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। इसके लिए आपको कुछ रेमेडीज़ करने होंगे, कुछ थोड़े बहुत सजेशंस में दूंगा, आपको उसको फॉलो करने होंगे। दैट्स इट। धीरे धीरे लाइफ में ग्रोथ खुद के एफर्ट्स के द्वारा ही, मेहनत के द्वारा ही आपकी बढ़ने लगेगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।